आगे बढ़ते हैं। अगला उपनिषद वाक्य है, नियम है स्वातरिंद्रिय निग्रह। इसका अर्थ हुआ कि इंद्रियों को निग्रह करना, स्वयं में स्थित होकर, यही सन्यासी का नियम होता है। आध्यात्म ऊपर उठना सिखाता है, जीवन को पूरा जीना सिखाता है। जीने की विज्ञान ही आध्यात्म है, परंतु इस विज्ञान को तुम्हें फैलाना पड़ेगा। इस विज्ञान के सिद्धांत नहीं होते, इस विज्ञान के नियम नहीं होते, इस विज्ञान की सीमाएं नहीं होती। यूं तो किसी भी विज्ञान के सिद्धांत नहीं होते, क्योंकि हर विज्ञान का सिद्धांत खंडित हो जाता है। विज्ञान के सिद्धांतों को विज्ञान के सिद्धांत ही खंडित कर देते हैं। एक सिद्धांत खंडित होता है तो दूसरा सिद्धांत मंडित हो जाता है। खंडन और मंडन की इस चलती हुई अति परिवर्तनशील प्रक्रिया में कुछ भी ठहरता नहीं, अनवरत बदलता रहता है। परंतु जीवन पर काल का प्रभाव नहीं होता। यहाँ तक कि काल में भी जीवन होता है। काल का भी जो काल है, जो काल को भी शक्ति प्रदान करता है, जो काल में काल की महिमा बसाता है, जो मृत्यु में मृत्यु की महिमा बसाता है, जो जन्म में जन्म की महिमा बसाता है और दोनों को दोनों होने की शक्ति देता है, वह जीवन सदा रहता है। कहीं कुछ रहता हो या ना रहता हो, कुछ बनता हो या मिटता हो, लेकिन एक बात हमेशा बनी रहती है। बनने में भी मिटने में भी एक बात हमेशा रहती ही है, और वो रहती है जीवन। किसी की मृत्यु हुई तो हम कहते हैं कि मृत्यु हुई, कोई मर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन वहाँ नहीं है, वहाँ भी जीवन है। मरने की क्रिया भी जीवन का ही अंग है। मरना भी तो एक जीवन का ढंग है। ये कितना अजीब है ना कि मृत्यु होती है और मृत्यु होती है, और जो होना है वही तो जीवन है। अगर मृत्यु होती है तो वो होता है, मृत्यु होती है, यह प्रक्रिया ही जीवन है। जन्म होता है, यह प्रक्रिया ही जीवन है। जीवन तो है, अगर कुछ है, यहाँ तक कि मृत्यु भी है तो जीवन है। जीवन दोनों में छिपा होता है, जन्म में भी छिपा होता, मरण में भी छिपा होता है, दोनों में जीवन छिपा होता है। ऐसा स्थान नहीं ढूंढ सकोगे आप जहाँ जीवन ना हो, क्योंकि आप ना होने को ढूंढोगे तो ना होने के लिए भी यह आवश्यक है कि वहाँ जीवन हो। और जीवन किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, ये बात भी तो जानने की है। इसलिए जीवन को साफ साफ समझने के लिए ये आवश्यक है कि आप इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में जिस अपरिवर्तन को देखते हैं, जिस होने को हमेशा देखते हैं, वो जीवन है। आप जी तो हर जगह सकते हैं। आप जब मर रहे हों तो अच्छी तरह से मरें, यही आपका जीना होगा। आप जब जिएं तो अच्छी तरह से जिएं। आप कोई काम करें तो अच्छी तरह से उसको करें, वहाँ वह जीना हुआ। अगर आप उत्सव मना रहे हैं तो ठीक तरह से मनाएं। आप अगर रो रहे हैं तो रो लें, अच्छी तरह से रो लें। हंस रहे हैं तो हंस लें, खूब हंसें, अच्छी तरह से हंस लें। जीवन होना ज़रूर चाहिए, पर लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी करता तो बहुत कुछ है पर जीवन नहीं होता। सब कुछ होता है, सांसें भी होती हैं, पर जीवन नहीं होता। जीवन परिवर्तन में है या अपरिवर्तन में है, ये प्रश्न आदमी को सूझता तक नहीं, क्योंकि आदमी तो बाहर की भ्रांतियों में, प्रपंचों में फंस जाता है। प्रपंचों का ही तो निराकरण करना है। जब तक हम तोड़कर देखते हैं विश्व को, जब तक हम जोड़कर देखते हैं विश्व को, तब तक
या तो तोड़ने का ज्ञान मिलता है या जोड़ने का ज्ञान मिलता है, लेकिन हम इनमें से एक ही कार्य कर रहे होते हैं, या तो तोड़ते हैं या जोड़ते हैं। याद रखना, दोनों ही प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, लेकिन इन दोनों के समायोजन से जीवन पैदा होता है। जीवन ना तो तोड़ना है और ना जोड़ना, और तोड़ना भी है और जोड़ना भी है, परंतु इन दोनों का समायोजन होता कैसे है, ये सबसे मुख्य बात है। अगर तुम कभी ये ना देखोगे कि तुम्हारा शरीर और तुम दो हो, एक नहीं हो, तो शरीर के साथ भी तुम पूरे नहीं जी पाओगे। शरीर के साथ पूरा जीने के लिए जरूरी है कि आप पहले तोड़कर देख लें। तोड़कर ही विस्तार पैदा होता है, तोड़कर ही, बांटकर ही आनंद की घटना घटती है। अगर तुम्हें कभी पता ही ना चले कि तुम और तुम्हारा शरीर दो हैं, तुम कुछ और हो, तुम्हारा शरीर कुछ और है, तो आनंद का विस्फोट नहीं होगा। जैसे परमाणु को तोड़ा गया 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब 3 भागों में तोड़ा गया तो अनवरत शक्ति पैदा हुई। नाभिकीय विखंडन से अनवरत शक्ति पैदा हुई, क्योंकि हमने बांटा, तो ज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक नवयुग की शुरुआत हो गई। अणुशक्ति, अणुयुग, ये युग अणुयुग है, न्यूक्लियर एरा। इस समय में ये विस्तार तभी हो सका जब विखंडन हुआ। अगर हम परमाणु को नहीं तोड़ते तो कभी ज्ञान की ऐसी गंगा ना बहती, ऊर्जा का इतना महासागर कभी हमारे सामने नहीं होता। हमारी आंखें उससे पहले धोखा खा रही थीं। हमने परमाणु को पैरों की धूल समझा। पैरों के नीचे जिन परमाणुओं को हम कुचलते हैं, जिनके ऊपर हम चलते हैं, उनमें इतनी ऊर्जा छिपी थी, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी। परंतु उस कण ने पूरे विश्व को बदल के रख दिया। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में एक विखंडन हुआ, वो था शरीर और आत्मा का विखंडन। वहां भी विखंडन हुआ, वहां भी तोड़ा गया मनुष्य के तत्व को, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की चेतना को 2-3 भागों में। एक भाग को आत्मा कह दिया, दूसरे भाग को शरीर कह दिया, और इन दोनों को जोड़ने वाला तीसरा मन कह दिया। एक तरफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ प्रोटॉन, एक तरफ न्यूट्रॉन। शरीर इर्द गिर्द गति करता है आत्मा के। हालांकि आत्मा एक ही तत्व है, एक ही जीवन है, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द गति करता है वो शरीर है। आपके अंदर, आपके हिलने से पहले कुछ हिल जाता है, आपके हाथ के हिलने से पहले कुछ हिल जाता है। आप हाथ को ऊपर कैसे ले जाते हैं? हाथ में इतना लचीलापन कैसे है? शरीर जब लाश होती है तब तो ऐसा लचीलापन नहीं होता है। ये लचीलापन कैसे है? चेतना अंदर है, कुछ अंदर है। जो अंदर है वही शरीर को चला रहा है। जो शरीर को चला रहा है वह चैतन्य तत्व आत्मा बोला गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा की बात कर रहा हूँ, और वह आत्मा जो आपको चलाती है, आपके शरीर को चलाती है। मैं किसी अन्य बात की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ विखंडित प्रक्रिया को प्रदर्शित करने की बात कह रहा हूँ। प्रोटॉन मान लो तुम्हारे उस तत्व को जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन रूपी शरीर घूमता है, और शरीर और उस आत्म तत्व को जो जोड़ता है उसको मन कहते हैं। वो दोनों, मन एक ऐसी शक्ति है जो कुछ कुछ बनी है शरीर से, कुछ कुछ बनी है आत्मा से। इन दोनों से जो बनी है उसको मन कहते हैं। वो एक तरह से नियत है, वो किसी भी तरफ मुड़ जाती है। मन कभी आत्मा की तरफ मुड़ जाता है और मन कभी शरीर की तरफ मुड़ जाता है। कहीं
कबीर ने कहा है कि हे राम, इस मन का कोई भरोसा नहीं है, कभी गहरी से गहरी वासना में फंस जाता है, तो कभी कभी ऐसा वैरागी हो जाता है कि कभी पकड़ में नहीं आता और कभी सोच भी नहीं सकते कि यही मन वासना में भी फंसता है, यही मन वासना में फंस जाता है, यही आँख कभी सो जाती और यही आँख कभी जाग जाती। यही हाथ कभी कुछ गलत करते, यही हाथ कभी कुछ सही करते हैं। इसीलिए मन किस तरफ चला जाता है, वो मन के अनुसार ही आपकी प्रक्रियाएं तय होती हैं। तो मन किधर भी चला जाता है। मन को तुम वैराग्य की कहानियाँ सुना दो, तुम साधुओं की कहानियाँ, बुद्धों की कहानियाँ सुना दो, मन बुद्धों से भी बड़ा बुद्ध हो जाएगा। तुम मन को वासना की कहानियाँ सुना दो तो वो वासना से भी गहरी वासना में प्रवेश कर जाएगा। मन इतने अधिक जाले बना सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए मन को आनंद कहा गया। ज्ञान पैदा ही होता है बंटकर। एक विशेषज्ञ हर विषय को बहुत भागों में बांट कर देखता है, अलग अलग तरह से सोचने का प्रयास करता है, हर तरह से सोचने का प्रयास करता है। जितने अधिक भागों में तोड़कर उसके सोचने का प्रयास करेगा उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान के जितने विषय बनाए गए, अलग अलग विषय बना दिए गए, अगर सोचो अगर इन्हें विभाजित ना किया जाता, अगर इन्हें वर्गीकृत नहीं किया जाता तो ज्ञान ना सध पाता, ना सज पाता, ना मिल पाता। कितने विषय किए गए। शरीर के विषय को बायोलॉजी कह दिया, जीव विज्ञान। ब्रह्मांड के विषय को कॉस्मोलॉजी कह दिया, नभ के विषय को एस्ट्रोनॉटिक्स कह दिया। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग भागों में बांट दिए, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कितने ही विषय पैदा कर दिए गए। अलग अलग विषय पैदा करने से अलग अलग ज्ञान, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच से, अलग अलग विचार से देखने पर उसका क्षेत्र और बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए ज्ञान को जितना अधिक बांट कर देखोगे, जितना अधिक विस्तृत करके देखोगे, उतना अधिक वो फैलेगा। इसलिए तोड़कर देखना जरूरी है। इस प्रकृति में अगर आप तोड़कर इस सृष्टि को देखने जाएं तो कितने कण हैं, आप तोड़ नहीं सकेंगे, इतनी टूटी हुई है। एक कण भी एक कण नहीं होता, उसमें जाने कितने कण होते हैं। परमाणु में भी अंदर कई तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें भी हो सकते हैं। क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन के भीतर कुछ नहीं होता। तुमने अगर मूल तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म उसी को कह दिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वही है, उससे भी गहरा हो सकता है। सच ये है कि आप अगर और गहराई में जाओगे तो आपको शून्य मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। शून्य ही मिलता है अंत तक जाने पर। और सच ये है कि आप बांट तो फिर भी नहीं सकोगे। आप इलेक्ट्रॉन कहकर उसको छोड़ नहीं सकते, वो और भी है, वो और भी आपको भीतर जाना पड़ेगा, उसके और खंड करने पड़ेंगे, उसके अंदर और भी कुछ मिलेगा। प्रोटॉन के अंदर भी कुछ मिलेगा, न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ मिलेगा, उन तत्वों के भीतर भी जाना पड़ेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी अणु हो सकता है उसके भीतर भी जाना पड़ेगा। बायोलॉजी में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बात कही गई, सेल में भीतर जो तत्व होते हैं उनको बोला गया, लेकिन उनके भीतर भी कुछ ना कुछ होगा। जो लिक्विड, जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका में, उस कोशिका के द्रव्य के भी छोटे छोटे कणों को उठा लें तो उन कणों में भी आपको सूक्ष्म कण मिल जाएंगे। इसलिए आप कणों को भीतर से देखने जाओगे और भीतर से भीतर तक देखोगे तो आप कभी भी बांट नहीं सकते। इतना बटा हुआ है ये अस्तित्व। यहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, मन की दुनिया, शरीर की दुनिया, ये सब तो बटा ही हुआ है। इतना बटा हुआ है कि आप बांट नहीं सकते। बंटवारा जब नहीं हो पाता तो बंटवारा समाप्त हो जाता है। और बंटवारा अपने सीड्स में जाकर के, डाइवर्सिटी अपने सीड्स में जाकर के यूनिटी बन जाती है। विविधता अपने सीड्स पर जाकर एकता बन जाती है। ठीक वैसे ही बंटवारा, विस्तार अपने जब सीमा पर पहुंच जाता है तो फिर विस्तार नहीं रहता। फिर अगर तोड़ना अपने सीड्स पर चला जाए तो जोड़ना बन जाता है, फिर जुड़ जाता है।
और दूसरा विषय है जोड़ना। तर्कशील व्यक्ति विषयों के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो हर चीज़ को तोड़ कर देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत, तर्कशील व्यक्ति के विपरीत प्रेमी व्यक्ति सबको एक होकर देखता है। उसके लिए कोई विज्ञान नहीं है। वो सूर्य को भी ईश्वर कहता है, महबूब कहता है, और पेड़ को, पौधे को, पत्थर को, मूर्ति को, सबको, सब में, खुद में, हर किसी में, हर तत्व में वह परमात्मा देखता है, वह ईश्वर देखता है। उससे भिन्न नहीं देख सकता, इसलिए उसके लिए सब एक है। उसको ज्ञान पैदा नहीं होगा। फिर याद रखना, ज्ञान पैदा होता है बंटवारे से, और ज्ञान समाप्त होता है प्रेम पर जाकर के। सच तो यह है कि प्रेम पर जाकर के ज्ञान, प्रेम का विषय ही नहीं है ज्ञान। प्रेम की सीमाओं में नहीं आता है ज्ञान। और वो व्यक्ति जो ज्ञान लेकर प्रेम के पास जाते हैं, वो प्रेम नहीं कर पाएंगे। समस्या होगी उन्हें प्रेम करने में। इन दोनों में एक गहरा संबंध भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। प्रेम पूर्ण व्यक्ति और तर्कपूर्ण व्यक्ति। याद रखना, जो भी प्रेम पूर्ण है उसके लिए द्वैत असंभव है। दो बातें उसके लिए नहीं हो सकती, वो तोड़कर नहीं देख सकता। उसके लिए दो बातें असंभव हो जाएंगी हमेशा ही। और याद रखना, जो व्यक्ति पूरी तरह से तोड़कर नहीं देख सकता, जो तोड़ तोड़कर जोड़ने पे ना पहुंचा हो, वह ठीक तरह से जोड़ना नहीं जानता। और जो जोड़ कर पूरी तरह से तोड़ने पे ना पहुंचा हो, वह ठीक तरह से तोड़ना नहीं जानता। याद रखना, सबसे बड़ा तोड़ना जोड़ना है, और सबसे बड़ा जोड़ना तोड़ना है। एक दिन प्रेम करते करते एहसास हो जाए प्रेमी को कि मैं अपने में इतना डूब गया हूँ कि अब फैलाव चाहता है। मेरा प्रेम चाहता है कि ये फैले, ये बटे। अब अपना प्रेम अपने में नहीं समाता, फूल फटकर पूरा खिल गया, अब खुशबू छोड़ेगा। प्रेम ऐसा ही होता है, जब अपने आप में पूरा बढ़ जाता है तो फिर उससे अतिरेक होता है, फिर उससे बौछार होती है। अगर गिलास पूरा पानी से भर जाए तो तुम उसमें और पानी करोगे तो वो पानी को फेंकने लग जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम्हें अति प्रेम हो जाता है तो प्रेम बटना शुरू हो जाता है अपने आप। अगर तुम पूरे भरे हो तो प्रेम बटेगा। प्रेम किया है तुमने, प्रेम जाना है तुमने, प्रेम का रसपान किया है तुमने, प्रेम को जिया है तुमने, प्रेम में डूबे हो तुम, पूरी तरह से उतरे हो तुम, डुबकी मारी है तुमने, रस पिया है तुमने। अपने होठों को तुमने प्रेम के नीड से अगर गीला किया है तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि अब ये जो तृप्ति है, ये तृप्ति और बढ़े तो और तृप्ति हो, और फैले तो और तृप्ति हो, और तृप्ति कई गुना हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। उसमें मल्टीप्लिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं। वो वर्ग की तरह होती है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, वर्ग की तरह अविराम रूप से बढ़ती हुई लगातार परिवर्तन। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 लगातार बढ़ती हुई। लेकिन ये कुछ और भी गहरा बढ़ाव है, ये वर्गमूल के बस की बात नहीं। ये ऐसा बढ़ाव है कि ये कितने गुना होगा कोई कह भी नहीं सकता। गुने से गुना, अपने का अपने पे स्क्वायर। इसीलिए उसकी घात बढ़ती जाती है। तो प्रेम अविराम रूप से बढ़ता है, उसके बढ़ने के बड़े अलग ढंग हैं। एक व्यक्ति में ही प्रेम समाये ये तो ठीक नहीं। प्रेम समाये 2 व्यक्तियों में तो अनंत प्रेम पैदा हो जाता है। याद रखना, एक व्यक्ति शांत बैठा हो, उसके पास तुम एक और व्यक्ति शांत ले जाओ, जो दोनों शांत हो जाएं। अगर 2 शांत व्यक्ति बैठ जाएं तो याद रखना, पहले तो शायद एक व्यक्ति जब शांत बैठा था तो शायद शांति थी, और शायद वो अकेले व्यक्ति को इतनी शांति नहीं थी। लेकिन अगर 2 व्यक्ति शांत बैठ गए तो याद रखना, एक व्यक्ति में इतनी शांति नहीं होती जितनी 2 व्यक्तियों के शांत होने पर शांति फैलेगी। और अगर 25 शांत लोग बैठ गए तो उसके बाद में तो इतनी सघन शांति पैदा होगी कि वहाँ कोई रहेगा ही नहीं। इतना सघन शांत वातावरण पैदा होगा कि वहाँ 25 लोगों की शांति मिलकर काम कर रही है।
एक व्यक्ति की शांति ही काफ़ी वातावरण को बदल देती है। अगर 25 लोग शांत हो जाएं, याद रखना, अगर 25 लोग अशांत हो जाएं तो अशांति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर 25 लोग शांत हो जाएं तो शांति भी कई गुना बढ़ जाएगी, अनंत गुना बढ़ जाएगी बल्कि। इसका यही क्रम है। तो प्रेम और तर्क, याद रखना, सबसे बड़ा तर्क, जब तुम बांटने जाओगे तो सब कुछ जुड़ जाएगा। बांटते 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 एक दिन सब कुछ जुड़ जाएगा। और अगर जोड़ने जाओगे तो टूटने लग जाओगे। क्यों टूटने लग जाओगे? क्योंकि फैलने लग जाओगे, फैलाव होगा। दरअसल जुड़े ही रहोगे पर टूट कर, क्योंकि टूटना जुड़ाव का नियम है और जुड़ाव टूटने का नियम है। सबसे बड़ा तर्क, जब तर्क 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 करते 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 पहुंचोगे तो सबसे बड़ा तर्क एक ही मिलेगा, वो होगा प्रेम, जिसका तुम तर्क नहीं कर पाओगे। तुम सारे तर्कों में तो जीत जाओगे पर प्रेम के तर्क में हार जाओगे। कोई प्रेम के तर्क से आज तक नहीं लड़ सका। और ठीक वैसे ही तुम सारे प्रेम तो कर लोगे, लेकिन जब तुम्हारा प्रेम तर्क ही बन जाएगा उस दिन तुम तर्क के प्रेम से हार जाओगे। प्रेम से नहीं हारोगे, तर्क के प्रेम से हार जाओगे। ये बड़ी गहरी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि लव प्लस लॉजिक बराबर लाइफ। इन बातों को मैंने तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें यह समझना होगा कि इंद्रियों का निग्रह करे सन्यासी, यही उसकी चेष्टा होनी चाहिए, यही उसका ढंग होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि इंद्रियां क्या हैं। क्या इंद्रियां और इंद्रिय विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं, क्या वही एक हैं या अलग अलग हैं? क्योंकि ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करने की बात तुम कह रहे हो। इसीलिए निग्रह करते वक्त ये भी तो सोच लो कि निग्रह करना है कि नहीं करना है। और इंद्रियां क्या हैं, हम जिनका निग्रह करने जा रहे हैं उनके बारे में सोच तो लो कि ये हैं क्या। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा इंद्रियों के बारे में। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बारे में एक बात गौर से समझ लो, और जो बड़ी मुश्किल से लोगों को दिखती भी नहीं है, वो ये है कि इंद्रियां स्वयं कपकपाती हैं या इंद्रियां विषयों को देखकर कपकपाती हैं। इंद्रियों की कपकपाहट का कारण क्या है? क्या विषयों पर इंद्रियां अपना जादू छोड़ती हैं या इंद्रियों पर विषय जादू छोड़ते हैं? विषय मुख्य है कि इंद्रियां मुख्य हैं? इंद्रियों को तय कौन करता है, बाहर के विषय या बाहर के विषयों को इंद्रियां तय करती हैं? आँख को जो दिखाई देता है उसे आँख देखती है या दिखाई देता है इसलिए आँख होती है? ये दो बातें, इन दो बातों ने पूरे दार्शनिकों की दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। सच तो यह है कि ये दो ही बातें हैं और कुछ भी नहीं। पूरा बुद्धि विलास, पूरी दार्शनिक प्रक्रियाएं, पूरे दार्शनिक सिद्धांत इन दो बातों पर टिके हुए हैं। कोई कहता है कि बाहर का विषय मुख्य है, कोई कहता है कि बाहर का विषय मुख्य नहीं, इंद्रियां मुख्य हैं। कोई कहता है कि इंद्रियों के विषय मुख्य हैं, कोई कहता है कि इंद्रियां मुख्य हैं। एक बात यह होती है कि इंद्रियों में कंपन पैदा होते हैं, हाथ में कंपन पैदा होते हैं, पैर में कंपन पैदा होते हैं, आँख सुंदरता को देखना चाहती हैं, कान ध्वनि सुनना चाहते हैं, कान ध्वनि सुनते हैं, जीभ स्वाद लेना चाहती है। ये जो प्रक्रिया है पूरी, अब जीभ में स्वाद होता है कि खाने में स्वाद होता है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। ध्वनि कान में होती है या फिर ध्वनि बाहर होती है और कान सुनता है? अगर ध्वनि बाहर होती है तो फिर वह कान पे आधारित क्यों है, बहरे को क्यों सुनाई नहीं देती? और अगर कान मुख्य है तो ध्वनि को अपने अनुसार क्यों नहीं सुनता, फिर सुर संगीत वगैरह सब कुछ ही क्यों सुनता है? इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तृत ढंग से समझेंगे, इस बात को गौर करेंगे, तभी हम निग्रह के बारे में सोचेंगे। पहले इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों को तो समझ लो, निग्रह करते रहेंगे।
और जब तक इंद्रियां समझ में नहीं आएंगी तब तक निग्रह हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो समझ में नहीं आता उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। तुम उल्टा करोगे जो भी करोगे। इसलिए इंद्रियों को समझना जरूरी है। इंद्रियों को नहीं जानते तो इंद्रिय निग्रह कैसे करोगे। इसलिए इससे पहले कि हम निग्रह में प्रवेश करें, ये जान लो, जैसा मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम पूरी तरह से विस्तार करोगे नहीं तो तुम्हारे लिए जो प्रेम पैदा होगा या तुम्हारे लिए जो अविस्तार पैदा होगा वो खोखला होगा। अगर तुम पूरे तर्क किए बिना प्रेमी बनोगे तो तुम्हारे प्रेम में अधूरापन तो रहेगा, और अगर तुम पूरा प्रेम किए बिना तर्क में जाओगे तो तुम्हारा तर्क अधूरा रहेगा। प्रेम के बिना तर्क अधूरा है, तर्क के बिना प्रेम अधूरा है। सबसे बड़ा तर्क प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम तर्क है। और जो तर्क की आग से नहीं गुजरता वो प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम की आग से नहीं गुजरता वो तार्किक नहीं होता। मीरा किसी भी आग से गुजर सकती है अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए, और हर आग से गुजरी, हर जहर पिया, उसे कोई समस्या नहीं थी। न चैतन्य को बदनामी का डर था और न उद्धव को ज्ञान का घमंड, जब वह पूरे ज्ञान को फेंक कर नाचने लग गया। उद्धव तर्कशील व्यक्ति था, परंतु उसका तर्क जब पूरा हुआ तो प्रेम में परिणत हो गया, क्योंकि पूरा तर्क प्रेम बन ही जाता है। हर उद्धव एक दिन भक्त हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानी था वो प्रेमी हो गया, और हर तर्कशील व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। अगर वो ईमानदार तर्कशील है, अगर वो तर्क को पूरा करने के लिए तैयार है और पूरा तार्किक होने के लिए तैयार है, तो वो प्रेमी हो जाएगा। प्रेमी उसको होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम भी एक तर्क है और सबसे बड़ा तर्क है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति तार्किक होकर प्रेम को ही ना स्वीकार करे तो उसके लिए सबसे बड़ा तर्क तो रह ही गया। ठीक वैसे ही पहले हमें ये जानना होगा कि इंद्रियों में वासना क्यों है। वासना है इसलिए इंद्रियां हैं, या इंद्रियां हैं इसलिए वासना है। ऊंट ऊंचे पेड़ों को देखकर ये वासना जगाता है कि मैं काश इसे खा पाता, इसलिए उसकी गर्दन लंबी होती है, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी होती है, या फिर जिराफ की गर्दन लंबी है इसलिए पेड़ बनते हैं। ये बात बड़ी गहरी है, इस बात को समझना पड़ेगा। विकास कैसे हो रहा है, किस चीज़ का विकास हो रहा है, सारी बातों को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा विवाद यही है, वासना है इसलिए इंद्रियां हैं, या इंद्रियां हैं इसलिए वासना है। इस दुनिया में दो वर्ग पैदा हुए। एक जो अंदर की तरफ गए, वे कहते हैं कि वासना है, अनुभव है। दूसरा वर्ग वो पैदा हुआ जो बाहर गया, वो कहते हैं इंद्रियां हैं, वो कहते हैं कि पदार्थ है, वो कहते हैं मैटर है। इसलिए मैटेरियलिज्म पैदा हुआ, पदार्थवाद। और पदार्थवाद की प्रक्रियाओं में बहुत सी बातें शामिल हो गईं, उन्हें फिर अलग अलग ढंग से पेश किया गया, उसके अनेक हिस्से किए गए। ठीक वैसे ही जो अंदर से पैदा हुए वो अनुभववाद, एम्पिरिसिस्ट या एम्पिरिसिज्म पैदा हुआ, उसको अनुभववाद कहा गया। अनुभववाद के ही बहुत सारे विषय बने बाद में। वो बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारी विज्ञानें हैं, जो बहुत सारी दार्शनिक पद्धतियां या दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में बाद में जाकर के परिणत हुई। कुल मिलाकर जो भी एक पक्ष में झुके, या तो बाहर के पक्ष में या भीतर के पक्ष में, या तो वासना के पक्ष में या इंद्रियों के पक्ष में, उन्होंने अपने अपने तर्क इकट्ठे कर लिए और उनको ही वर्गीकृत करके अनेक प्रकार की दार्शनिक पद्धतियों को पैदा कर दिया। कोई कहता है कि बुद्धिवाद, कोई कहता है प्रकृतिवाद, कोई कहता है अनुभववाद, कोई कहता है साम्यवाद, कोई कहता है समाजवाद, कोई कहता है राजतंत्र, कोई कहता है प्रौद्योगिकी तंत्र। प्रक्रियाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे वाद हैं। जो भी अपनी तरफ सिद्धांत को इकट्ठा करके बोलेगा और एक तरफ करके बोलेगा वो अधूरी बात बोलेगा। और अधूरी बात इसलिए होती है क्योंकि हम एक पक्ष में ही झुकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि एक तरफ नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि हम अधूरी बातें करते हैं, और जो भी एक तरफ झुकता है वही
फंसता हुआ चला जाता है। जितने भी पदार्थ की तरफ झुकने वाले वाद हैं, सबसे प्रमुख उनमें बुद्धिवाद है। अगर हम बुद्धिवादियों की बात करें, रैशनलिस्टों की बात करें, तो जितने भी रैशनलिस्ट हैं वो हर बात को बुद्धि से सिद्ध करेंगे। उनके लिए सब कुछ बुद्धि होगी। वो कहेंगे कि जो बुद्धि का अंतिम तथ्य है वही ईश्वर होता है। वो ईश्वर को बुद्धि से सिद्ध करेंगे, वो कर्म को बुद्धि से सिद्ध करेंगे, वो जगत को बुद्धि से सिद्ध करेंगे। जितने भी उन्होंने सिद्धांत अधिकतर सिद्ध किए हैं, या तो कार्य कारण प्रणाली को स्पष्ट करने की कोशिश की है, कॉज इफेक्ट थ्योरी, जितनी भी थ्योरी जिसके पक्ष में गई वो या तो बुद्धि की तरफ झुकी हुई थी या अनुभव की तरफ झुकी हुई थी। और जितनी भी प्रक्रियाएं बुद्धि के द्वारा तय की गई वो पदार्थ की तरफ झुकी हुई थी। वो कहते थे कि हम सब बाहर देखते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं करते जो दिखाई नहीं देता, हम उसमें विश्वास करते हैं जो दिखाई देता है। हमें उसका जिसका कोई पता ही नहीं, अता पता नहीं, उसकी हम बात क्यों करें? हमारे सामने जो है हम उसकी बात करेंगे। हम क्यों इसकी बात करें कि प्रेम होता है, क्यों इसकी बात करें कि ईश्वर होता है? हम उनको जानते ही नहीं है। हम इतना जानते हैं कि देखो बाहर पदार्थ होता है, बाहर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम उनमें जब परिवर्तन करते हैं तो चीज़ें परिवर्तित बनती हैं। हम आटा को गूंथ देते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर वो सिक कर, आग में जलकर, आग में तप कर उसकी रोटियां बना लेते हैं। सब्जियों को काट करके मिला करके कुछ नई चीज़ तैयार होती है, उसको छौंक करके कोई नई चीज़ तैयार होती है। इसीलिए जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करो, उसकी बात मत करो जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये उनकी मुख्य सिद्धांत की प्रक्रिया है। दूसरी तरफ अनुभववादी हैं, एम्पिरिसिस्ट, वो कहते हैं कि देखो तुम कितना भी कहो कि बाहर कुछ है, लेकिन जब तुम देखोगे ही नहीं, वो अंदर जो है वो होगा ही नहीं, तो तुम बाहर की बात करोगे कैसे? वो कहते हैं कि जो तुम करने वाले बात कह रहे हो, बुद्धि की बात कर रहे हो, बुद्धि विकसित कैसे होगी अगर कुछ आंतरिक नहीं होगा? तुम जब पैदा होते हो तो जो आंतरिक कंपन होता है, वहाँ शरीर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी सेल होती है, एक शुक्र का कण होता है। शुक्र का कण इतना बड़ा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो कौन है जो शुक्र के कण को इतना बड़ा करता हुआ चला जा रहा है? और शुक्र का कण इतना छोटा था तब भी तुम उसमें थे, और जब वो बड़ा होता चला गया तब भी तुम थे। तो ये जो अनुभव है ये एक ही बात कहता है कि कुछ ऐसा अंदर है जो तुम्हारी बुद्धि भी बनाता है। तो तुम किस बुद्धि की बात करो? तुम्हारी बुद्धि खुद जिन चीज़ों से बनी हुई है वो खुद प्रत्यय है, उसको प्रत्ययवाद भी कहते हैं। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म कई रूपों में बट गई बाद में। वो हीगल तक जाते जाते एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में परिणत हो गई। लेकिन आइडियलिज्म का अर्थ होता है कि जो संवेदनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, जो संवेदनाओं से युक्त होता है, उन संवेदनाओं को वैज्ञानिक विधि से जो विश्लेषण करने की कोशिश करता है उसको आइडियलिज्म कहा जाता है। आइडियाज, तुम्हारे जो आइडिया हैं वो कहाँ से विकसित हुए? अनुभववादी कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुद्धि बनी कहाँ से है? सबसे पहले तुम्हें संवेदन पैदा हुआ, आंतरिक संवेदन, और शुरू में तुम बुद्धि होती कहाँ है? सब संवेदनाएं होती हैं, उन्हीं संवेदनाओं से तुम बुद्धि का विकास करते हो और फिर बुद्धि लगाने के योग्य बनते हो। अभी तो तुम बुद्धि भी नहीं लगा सकते। जब तुम बुद्धि भी नहीं लगा सकते थे तब बुद्धि थी ही नहीं, तो बुद्धिवाद कहाँ से हो गया? ये कहना है अनुभववादियों का। वो कहते हैं कि जब बुद्धि नहीं थी तब भी तो तुम थे, लेकिन बुद्धिवादी कहते हैं कि नहीं, वो तो जन्मजात प्रत्यय थे, उनको जन्मजात प्रत्यय कहकर छोड़ दिया गया और वहीं अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं धीरे धीरे जैसे बुद्धि का विकास अनुभववादी करता है, वो कहता है कि पहले तुम्हें संवेदनाएं बनती हैं, फिर संवेदनाओं से और संवेदनाएं बनती हैं, एक संवेदना, दो संवेदना, तीन संवेदना, ऐसी संवेदनाएं बनी। मान के चलो कोई छोटा बालक है, वह बालक शुरू में क्या करता है? वह देखता है। सबसे पहले तो वो करता है स्पर्श। वो पहले आँख की भाषा नहीं समझता, उसको देखना नहीं आता। याद रखना, उसको दिखाई नहीं देता है। छोटा बच्चा जो होता है उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता, उसकी अभी इंद्रियां बड़ी नहीं हुई। जैसे जैसे इंद्रियां बड़ी होती हैं ना,
वैसे वैसे इंद्रियां केंद्रित होती हैं। अभी वो पूरी खाल से सुनेगा, पूरी खाल से देखेगा, पूरी खाल से खाएगा। उसके खाने का पता नहीं, उसके मुंह में डालो या उसको कहीं भी डालो, वो सोएगा। पहले उसका जो खाना है, पहले उसकी नींद होगी। इस बात को ध्यान रखो। उसका खाना बाहर का खाना नहीं होगा, अभी वो बाहर का खाने के योग्य नहीं है। इसलिए उसके अंदर जो संवेदनाएं होंगी, देखना सबसे पहले होगा स्पर्श, स्पर्श से फिर धीरे धीरे देखना, आंखें विकसित होंगी, कान विकसित होंगे, फिर ये आपस में जो संवेदनाएं लेंगे, वे संवेदनाएं आपस में क्रियाएं करेंगी और धीरे धीरे ये क्रियाएं गहरी होती चली जाएंगी। और इस तरह से मन का विकास होता है, मन का विकास। और मन जब परिपक्व हो जाता है तो बुद्धि का विकास शुरू होता है। छोटे बच्चों में बुद्धि बनती ही नहीं है, उनको झूठी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मैं मानव जीवन के 4 स्तरों को बताता रहा हूँ। एक होता है शुरुआती स्तर, जिसमें मिथ कहते हैं हम, कि बच्चा झूठ में ही जिएगा, झूठ में ही जी सकता है, लेकिन उसके लिए जो ये अचेतन अवस्था है, उसका झूठ ही उसको आगे बढ़ाएगा, उसका झूठ ही उसको आगे बढ़ाएगा। वो कहानियाँ सुनेगा परियों की, वो राक्षसों की आकृतियाँ सोचेगा, देवताओं की आकृतियाँ सोचेगा, सब कुछ कल्पनाओं में सोचेगा, वो कुछ देखेगा नहीं। इसलिए उसको मिथ्य कहते हैं। पहली अवस्था का नाम मिथ्य है। फिर वह धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो वो बुद्धि नहीं लगाएगा, जो कुछ कहेगा कोई, कहानियाँ सुनते सुनते वो बड़ा हुआ है, जो कुछ कहेगा कोई उसको मान लेगा, उसको कथ्य कहते हैं। पहले मिथ्य फिर कथ्य, और जब सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, मिथ्य भी, कथ्य भी, संवेदनाएं भी, उनकी आपसी क्रियाएं भी, तो फिर धीरे धीरे वह तथ्य में प्रवेश करेगा। और जब ये तीनों पूरी हो जाती हैं, तथ्य अपने क्लाइमैक्स में सत्य में परिणत होता है। लेकिन तथ्य को पार करना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्य उसी को प्राप्त होता है जो तथ्य की भी सीमा को लांघ जाता है। तथ्य की सीमा भी लांघनी पड़ती है। कुछ लोग तो इन दोनों में ही अटक जाते हैं, कथ्य और मिथ्य में। पूरी दुनिया में कुछ पुस्तकों ने कुछ बातें कहती हैं, कुछ परंपराओं ने कुछ बातें कहती हैं, उन्हीं में लोग उलझे रहते हैं। अधिकतर लोग कथ्य में उलझे रहते हैं, तथ्य में भी नहीं पहुंचते। जो तथ्य में पहुंच जाते हैं उनको वैज्ञानिक कहते हैं, उनको दार्शनिक कहते हैं। और जो उनसे भी पार हो जाते हैं वो तथ्यातीत हो जाते हैं, तथ्य के भी पार। याद रखना, मिथ्य अपने क्लाइमैक्स में कथ्य हो जाता है, कथ्य क्लाइमैक्स में तथ्य हो जाता है, और तथ्य सत्य तक पहुँच जाता है। तो 4 स्टेजेज होती हैं। तो शुरू में तो वो झूठा ही रहेगा। और कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, टेबुला रेसा, बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। उस पर जो लिखा जा सकता है वो बाद में लिखता है, धीरे धीरे लिखता है। उस पर जो इफेक्ट होते हैं, उस पर जो संवेदनाएं छोड़ी जाती हैं, उससे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब ये बात दोनों ही स्वीकार करते हैं कि वह धीरे धीरे बड़ा होता है, बुद्धिवादी भी, अनुभववादी भी। लेकिन इस बड़े होने को बुद्धिवादी कहते हैं कि यह बुद्धि का विकास है, और यह बुद्धि का विकास ईश्वर ने शुरू में ही दे दिया। लेकिन अनुभववादी कहते हैं ये बेकार की बात है, ये शुरू में नहीं दिया, ये अनुभव ही है। और बाद में भी हम जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हम अनुभवों को ही बढ़ाते जाते हैं। और अनुभव बढ़ते 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 बढ़ते, संवेदनाएं बढ़ते बढ़ते, एक संवेदना दूसरी संवेदना से अब इंटरेक्ट करती है तो तीसरी संवेदना पैदा करती है। और ये तीनों संवेदनाएं जब बढ़ती हैं तो फिर और 30 संवेदनाओं को पैदा करती हैं, और 30, 3,000 और 3 लाख और 3 करोड़ को पैदा करती हुई चली जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं आगे। तो ये संवेदना ऐसे बढ़ती हैं और तब जाकर के अनुभव बढ़ते चले जाते हैं, फिर अनुभव गहरे होते चले जाते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति ने इस बड़ा होने को बुद्धि कह दिया, एक व्यक्ति ने बड़ा होने को अनुभव कह दिया। अब इन शब्दों से क्या फ़र्क पड़ता है? आप बड़े हुए, यही काफ़ी है। मैं उसको जीवन कहता हूँ। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं, एक तरफ बुद्धिवादी जो पदार्थवादी हैं वो बुद्धि कहेंगे, वो कहेंगे कि यह सिर्फ बुद्धि है। इस प्रकार के दार्शनिकों में जैसे कुछ हैं, जैसे देकार्ते हो गए। देकार्ते तो कहता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉगिटो एर्गो सम, आई एम देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तू कह रहा है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब वो बुद्धि को प्रयोग करके कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं सोच सकता हूँ तो मेरा अस्तित्व है, अगर मैं सोच सकता हूँ, और चूंकि मैं सोच सकता हूँ तो बुद्धि का ही अस्तित्व है। लेकिन ये दूसरी बात गलत कह दी। अस्तित्व आपका है, ये हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ये जो दूसरी बात कह दी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आप इसलिए हो कि आप सोचते हो। आप जब नहीं सोच सकते थे तब भी आप थे।
आप जब छोटे बच्चे थे तब भी तो आप थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आप नहीं सोचेंगे तो भी आप होंगे, मत सोचिए। और आप जब नहीं सोचते तब भी आप होते हैं। आप हर समय तो रिसर्च नहीं करते। और जब नींद लगती है, जब बेहोश होते हैं, अचेतन में जाते हैं, तब आप होते हैं। और जब आप माँ के गर्भ में थे तब भी सोच रहे थे क्या? अब तुम कहोगे कि वहाँ भी बुद्धि थी। अब कहने को क्या है, देखो बुद्धि भी कह सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कह सकते, बुद्धि कह लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी कह लो, शब्दों से क्या है, कहने का क्या है, होने का है, कहने का नहीं। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों लड़ रहे हो इन बातों पे कि वो अनुभव है कि बुद्धि है? वो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने अपने ढंग के अन्वेषण कीजिए। तुम्हें बाहर जाने में रस है तो तुम बाहर जाइए, तुम्हें अंदर जाने में रस है तुम अंदर जाइए। दोनों की अलग अलग खूबसूरती होगी, और यही इंसान की खूबसूरती है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। यही खूबसूरती है मनुष्य की। तो एक तरफ देकार्ते हो गए, स्पिनोजा हो गए, लाइबनिज हो गए, दूसरी तरफ अनुभववादी हैं, जैसे कि जॉन लॉक हो गए, जैसे कि डेविड ह्यूम, जैसे कि जॉर्ज बर्कले। ये सभी जो वैज्ञानिक बुद्धि से सोचते हैं, वो अनुभव को ही वैज्ञानिक बनाते हैं, उसी को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वो जो दूसरे तरह के हैं, वो अपने देखने को वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिकता अपने क्लाइमैक्स में समाप्त हो जाएगी, वहाँ ना बुद्धि बचेगी ना अनुभव बचेगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि जो बुद्धिवादियों की बुद्धि है वही अनुभववादियों का अनुभव है। जो बुद्ध की अनात्मा है वही शंकराचार्य की आत्मा है। जो माध्यमिक शून्यवादियों का शून्य है वही विज्ञानवादियों का विज्ञान है। जो सांख्यों का सांख्य है, जो योगियों का योग है, ये नाम अलग अलग लेते हैं और लगता ऐसा है कि सब अलग हैं। इनमें से अलग कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं, अंतर नहीं होता है इनमें। लेकिन हाँ, सैद्धांतिक तौर पर अगर तोड़ने जाओगे तो अंतर बहुत मिलेगा। तोड़ने जाओगे तो अंतर है, और अगर जोड़ने जाओगे तो कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अगर तोड़ने जाओगे तो याद रखना, ये जो खुद दार्शनिक हैं ये अपने सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इतना तोड़ाव है, इतना विस्तार है। और अगर जोड़ने जाओगे तो सब सिद्ध है ही, जोड़ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सब स्वयं सिद्ध है, सब जादू है, सब मैजिक है। तो सबसे मुख्य बात, इंद्रियों में संवेदना है कि संवेदनाओं की वजह से इंद्रियां हैं। आपकी इंद्रियां बड़ी क्यों होती हैं? संवेदनाओं की वजह से, या फिर आपकी संवेदना बड़ी होती है इंद्रियों की वजह से? दरअसल दोनों साथ साथ हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इनको अलग अलग करने से समस्या पैदा हो जाएगी। पहली बात तो संवेदना और इंद्रिय में कोई अंतर नहीं है। इंद्रिय और संवेदना मेरे लिए एक हैं। इंद्रियों और संवेदनाओं में अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कान और ध्वनि दो नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ध्वनि भी कान है और कान भी ध्वनि है। कान विकसित ही होता है ध्वनि सुनकर, और ध्वनि का अस्तित्व ही है क्योंकि कान हैं पशुओं के, पक्षियों के, इंसानों के। कान हैं इसलिए ध्वनियों की कोई महत्ता है, वरना ध्वनि सुनने वाला ही ना होता तो क्या ध्वनि भी होती? कम से कम सुनने वाले के लिए तो नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि तुम कहो कि अगर कान ना हो तो ध्वनि होगी, नहीं, ध्वनि नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि है ही नहीं। तुम कहते हो कि है, तुम कल्पना करते हो ऐसी। आदमी कल्पना पहले करता है। आदमी कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी बादलों की गर्जन तो रहेगी। बादल तो गरजते हैं, वो तो गरजते रहेंगे। और ये जो आवाज़ें बादल के गरजने से आती हैं, क्या ये आवाज़ें कोई आदमी मर जाता है तब नहीं आती? लेकिन उस मरने वाले के लिए नहीं आती, क्योंकि कान गया। कान नहीं होता तो ध्वनि भी नहीं होती। आपके शरीर में ऐसा क्या हुआ कि कान ही ध्वनि सुन सकता है? क्योंकि कान ध्वनि है। आंख दृश्य है, याद रखना। उसके लिए जिसके पास आंख नहीं है उसके लिए दृश्य नहीं है। आंख नहीं है तो दृश्य नहीं है। और याद रखना कि दृश्य ही आंख है। आपकी आंख विकसित ही नहीं होती अगर दृश्य नहीं होते तो।
आपकी आंख देखना सीखी है क्योंकि देखने के लिए कुछ है, और देखने के लिए कुछ है क्योंकि आपकी आंख है। देखने के लिए कुछ होता और आपकी आंख नहीं होती तो देखने के लिए जो कुछ है उसका कोई महत्व नहीं होता। और अगर आंख होती और देखने के लिए कुछ नहीं होता तो आंख का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि अब एक बात बताओ, फिर आंख ही नहीं होती, तुम गौर से सोचो, आंख को आंख कब कह सकते हो आप? आंख को आंख तभी तो कह सकते हो जब वो देख सकती है। अगर देख ही ना सकती हो तो आंख को आंख कहना बेकार है। आंख है ही नहीं, आंख को आंख नहीं कह सकते। बहुत ऐसे प्राणी भी हो सकते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी प्राणी होते हैं, बस आंखें नहीं होती और दृश्य नहीं होते। अब एक बात सोचो तुम, अगर आंखें होती तो दृश्य भी होते, तो आंख और दृश्य एक साथ ही प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये दो नहीं हो सकते। अगर आंख के साथ ही दृश्य पैदा होता है और दृश्य के साथ आंख पैदा होती है तो ये दो कैसे हो सकते हैं? आंख और दृश्य दो नहीं हो सकते। स्वाद और स्वादिष्ट पदार्थ दो नहीं हो सकते, दो हो ही नहीं सकते। स्वादिष्ट पदार्थ जीव का निर्माण करते हैं और जीव स्वादिष्ट पदार्थों का निर्माण करती है, दोनों एक साथ करते हैं। तुमने एक बात देखी है कि तुम्हारी वही इंद्रिय विकसित होती है जिस पर उसके कंपन जोर डालते हैं। ऊंट की गर्दन लंबी हुई क्योंकि ऊंट को खाने के कंपन ने, उसकी गर्दन करने के कंपन ने लंबा करने का प्रयास किया, उसका शरीर वैसा होता चला गया। हम जैसे कंपन ग्रहण करते हैं वैसे होते चले जाते हैं, और हम जैसे होते चले जाते हैं वैसे हमारे लिए कंपन भी आते चले जाते हैं। आदमी के बदलने से कंपन नहीं बदलते हैं, कंपनों के बदल से आदमी बदलता है। मैं कहता हूँ सिर्फ जीवन बदलता है, कंपन और आदमी नहीं बदलते, वो एक ही बात है। जब मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ तो उसके शरीर का विकास कम हो गया क्योंकि शरीर पर कम ध्यान देने लगा। जो भी मस्तिष्क पर ज़्यादा ध्यान देगा वो शरीर पर कम ध्यान देगा, और शरीर पर कम ध्यान जाएगा तो उसका शरीर छोटा हो जाएगा। और जो व्यक्ति शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनकी दरअसल बुद्धि कम होती है। जो शरीर को बहुत बड़ा कर लेते हैं क्योंकि उनका अधिकतर शरीर में ही समय जाता है, ऊर्जा जाती है, वक्त जाता है शरीर की देखभाल में, तो उनकी बुद्धि भी शरीर की तरफ हो जाती है, तो उनकी बुद्धि भी शरीर ही हो जाती है। और जो शरीर पर ध्यान ना देकर बुद्धि की तरफ ध्यान देते हैं उनका शरीर भी बुद्धि हो जाता है। इसलिए इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करो कि ये दोनों बातें कैसे काम करती हैं। आप विकसित होते हैं उसी दिशा में जिस दिशा को आप तय कर लेते हैं। बात यह नहीं है कि आँख दृश्य है, कान ध्वनि है, या ध्वनि कान है और दृश्य आँख है। बात यह है कि जीवन अपने ढंग से विकसित होता है। ये और भी थोड़ी गहरी बात हो गई। ये इस बात से भी गहरी बात हो गई कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय अलग अलग नहीं है, लेकिन इससे भी गहरी बात ये हो गई कि जीवन जैसे हैं हम, बस मंगल पर मंगल जैसे प्राणी रहते हैं। वहाँ जाकर आदमी सोचता है कि मुझे कोई प्राणी क्यों नहीं मिलता। अरे तुम्हें क्यों मिलेगा? तुम पृथ्वी हो, पृथ्वी को मंगल नहीं मिल सकता। और जिस दिन पृथ्वी को मंगल मिलेगा उस दिन मंगल पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी मंगल हो जाएगी। दो वातावरण नहीं हो सकते। दो वातावरण एक होने पर एक तीसरा वातावरण पैदा करके दोनों वातावरण मर जाते हैं, तीसरा वातावरण पैदा हो जाता है। इसलिए मंगल और पृथ्वी अलग अलग हैं और वहाँ के गुण भी अलग अलग हैं, और गुण अलग अलग हैं तो वहाँ पर एक जैसे कैसे हो सकते हैं प्राणी। अब वो कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। तुम्हें क्यों दिखाई देंगे? तुम्हारी आँख के लिए नहीं है वो, तुम्हारी आँख यहाँ के लिए है। और तुम जब पृथ्वी लेकर अपनी यान में जाते हो तो ही कुछ देख पाते हो। पृथ्वी ही देखती है, तुम नहीं देखते। पृथ्वी तुम्हारे पास होनी चाहिए, पृथ्वी की ऑक्सीजन चाहिए तुम्हारे लिए वहाँ जाने के लिए। तुम पृथ्वी हो, तुम उससे भिन्न नहीं हो। जहाँ जीवन है उसी ढंग के तुम हो जाते हो। तुम पृथ्वी जैसे हो। तुम्हारा पूरा शरीर जिन पोषक तत्वों से बना है वो सब पृथ्वी में पाए जाते हैं। जो पोषक तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं वो तुम हो। तुम्हें पृथ्वी से भिन्न नहीं किया जा सकता और पृथ्वी को तुमसे भिन्न नहीं किया जा सकता। ना तुम्हारे बिना पृथ्वी हो सकती है, ना पृथ्वी के बिना तुम हो सकते हो। तुम कहो कि नहीं 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 पृथ्वी मेरे बिना हो सकती है, तो ये झूठ बात है, तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। यहाँ पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी संतुलन के लिए चाहिए वो होता है। तुम अगर संतुलन के लिए तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम भी उतने ही संतुलित कर रहे हो प्रकृति को। जो डार्विन कहता है कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, उसको ठीक से समझो। वो ये कह रहा है कि यहाँ जो फिट है वही रहता है, बाकी नहीं रहते। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मिट जाते हैं, नहीं, वो रूप बदल लेते हैं। ऊर्जा कभी मरती नहीं, ऊर्जा का ना नाश होता है ना निर्माण।
नाश निर्माण के परे वह सिर्फ रूपांतरित होती है। इसलिए ऊर्जा सिर्फ रूपांतरित होती है। एक शरीर दूसरे तरह के शरीर में बदल जाता है और कुछ अंतर नहीं है। अब रूप बदलेगा, हम कहते हैं मिट गया। अरे मिट नहीं गया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। अगर तुम कहो कि तुम्हारा जो पुराना शरीर था, यानी कि तुम जब 10 साल पहले थे, या कहें तुम जब बचपन में थे, अब तुम बड़े हो गए, तो बचपन का शरीर तो मर गया ना। अब तुम कहोगे कि मरा नहीं है, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं है, वो शरीर बस बड़ा हो गया है। अरे बड़ा हो गया तो वो मर ही गया, अब उसका रूप परिवर्तन हो गया। अगर रूप परिवर्तन हो गया, अगर तुम मरना रूप परिवर्तन को कहते हो, तो फिर तुम्हारे लिए वो शरीर मर ही गया। वो कहाँ है वो शरीर? कहाँ है वो शरीर जो छोटा सा था? कहाँ है वो आंखें जो कुछ का कुछ देखती थीं? कहाँ है वो जो खाने के समय पर कुछ भी खाता था, जो चलता था तो ठोकर लग जाती थी? कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है वो व्यक्ति जो सपनों में जीता था, जो तितलियों को देखकर अपने रोज पैर के अंगूठे में ठोकर मारकर खून निकाल लेता था? कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है वो जो चप्पलों को भूल जाता था और पैदल चल देता था धूप में भी, और ठंडक जब आती थी पेड़ की तो उसके नीचे भागकर दौड़कर चला जाता था और ठंडक महसूस करके बहुत खुश होता था कि धूप में नहीं हूँ मैं। धूप से जो पेड़ जल जाते थे वो ठंडक में ठंडक महसूस करते थे। वो बच्चा तो चला गया। वो बच्चा जो मीठे खाने का शौकीन होता है, दरअसल बच्चे जो होते हैं वो मीठे खाने का शौकीन रखते हैं, शौक होता है उन्हें मीठे खाने का, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मीठा हटता जाता है। क्योंकि लार सलाइवा जो सबसे ज़्यादा बनाता है बच्चे को वही पसंद होता है, क्योंकि बच्चे में बहुत ज़्यादा लार होती है, सलाइवा होता है, तो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बच्चा मीठा पसंद करता है, कोई बच्चे को देख लेना। तो वो बच्चा तो मर गया। वो बच्चा कहाँ गया? गया कहाँ वो बच्चा? रूप बदल गया। अगर रूप बदलना ही मरना है तो आप एक एक सेकंड मर रहे हो। क्षण क्षण मृत्यु है यहाँ पर और क्षण क्षण जीवन है। अगर परिवर्तन को ही मरना कहते हो तो याद रखना, यहाँ परिवर्तन तो क्षण क्षण है, और इतना गहरा परिवर्तन है कि आप देख भी नहीं पा रहे हो। और अगर आप रूप बदलने को मरना नहीं कहते तो याद रखना, मरने को भी मरना मत कहना, क्योंकि वहाँ भी रूप बदलता है। यहाँ सिर्फ बदलता है, आदमी बदलता है। तुम आदमी को दुश्मन मत बनाना, तुम आदमी को दोस्त मत बनाना, और मत दोस्त समझना, मत दुश्मन समझना। यहाँ सब बदलाव हो रहा है। हम वक्त के साथ बदल जाएंगे। देखो, एक शरीर जब मरता है तो क्या होता है? बस वो राख होने लगता है। एक रूप बदला। एक शरीर था, एक मैटर था, एक द्रव्य था पहले, वो अब राख होने लग गया। और तुम कहो कि उसके अंदर जो था वो नहीं मरा। मौत में भी नहीं मरता। तुमने मर के देखा है कभी? वो नहीं मरेगा। और तुम मर के ठीक से देखोगे तो तुम्हें एक ही बात पता चलेगी कि मरते थोड़े ही हैं। शरीर का रूप बदलता है, और शरीर का रूप राख हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर शरीर छोटे से बड़ा हो सकता है, बड़े से बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा होकर हड्डियाँ कंकाल बन सकता है, तो राख भी हो सकता है। और राख हो गया तो वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यहाँ बीज वृक्ष के रूप में बदलते हैं, फिर सेब लगते हैं, आम लगते हैं, टमाटर लगते हैं उन पौधों पे, और वही फिर बदल करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नष्ट यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ बड़ा होना नष्ट नहीं होता। पेड़ नष्ट हो जाते हैं पर पेड़ों का बड़ा होना नष्ट नहीं होता। याद रखना, बीज बनकर वृक्ष नष्ट भी हो रहा है तो बीज छोड़कर वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि बीज उससे भी बड़े हैं। वृक्ष ने एक यात्रा की लेकिन उसने अपने बीज दे दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष ने अपना रस जहाँ दिया, अब वहाँ वो दूसरे पेड़ों में बड़ा होगा जो इस बीज से बनेंगे। तो बस ये जो धरती है, इसमें जो तुम्हारी राख गई, इसमें तुम्हारा शरीर जिंदा रहेगा। शरीर भी नहीं मरता। शरीर को मारने का कोई उपाय नहीं है। रूप बदलते हैं इसके। अगर वो शमशान में जाके राख बन गया तो ये राख मिट्टी में मिल गई, और पोषक तत्व जो थे तुम्हारे शरीर के वो पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल गए। ये कब? ये शरीर मिट्टी नहीं था। ये मिट्टी चलता फिरता शरीर भी था और रुका हुआ शरीर भी मिट्टी है। रुका हुआ चलता फिरता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सब चलता चलता रुकता रुकता ऐसा ही है, ही अंतर नहीं है उसमें। जीवन तो हर जगह है, हर ज्योति में है। यहाँ स्थावर में और जंगम में दोनों तरह के प्राणियों में है। रुकने वालों में, ठहरे हुए तत्वों में भी जीवन है, बहते हुए तत्वों में भी जीवन है। तो इसलिए आप ये मत कहो कि ये हुआ कि शरीर बदल गया। नहीं, यहाँ बस बदलते हैं हम। ना कोई यहाँ दुश्मन किसी का, दोस्त किसी का। इंसान को इंसान से बैर नहीं है। इंसान को इंसान से बैर नहीं है, फिर भी इंसान की खैर नहीं है। ये कातिल, जुल्मी और डाकू लुटेरे अपने ही हैं सब, गैर नहीं है। अच्छाई की राहें हैं हजारों, अच्छाई की राहें हैं हजारों, पर उन पर चलने के लिए पैर नहीं है। अच्छाई की राहें हैं हजारों, पर उन पर चलने वाले पैर नहीं हैं।
दूर बहुत होती हैं मंजिलें अक्सर, लंबा सफ़र है यह कोई सैर नहीं है। जीवन अनवरत है, अनंत है। तो जहाँ जहाँ जिस तरह का जीवन बड़ा होता है वैसी इंद्रियां पैदा हो जाती हैं, वातावरण के अनुसार पैदा हो जाती हैं, वातावरण में ही कंपन पैदा होते हैं। याद रखना, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वासना और इंद्रियां का जो संबंध है, मैं तुमसे एक और बात बता दूँ कि उससे भी गहरा संबंध होता है देश और काल का, स्पेस एंड टाइम। स्पेसियो टाइम कह देते हैं उसको, ये दो बातें भी नहीं है। जिसको हम काल कहते हैं वही स्थान होता है, जिसको हम स्थान कहते हैं वही काल होता है। काल और स्थान में कोई अंतर नहीं होता, एक ही होते हैं दोनों। ये जो वातावरण शब्द है ये देश और काल से बना है। एक विशेष प्रकार का वातावरण, उसको स्थान कहते हैं, और एक विशेष कालक्रम में। याद रखना, यह पृथ्वी एक काल में आग का गोला थी, तो उस तरह पर, उस समय पर, उस तरह की जो पृथ्वी थी वो एक तरह का वातावरण थी। उस देश में, उस आग वाले युग में, एक उस स्थान में आप देखेंगे कि अलग तरह का जीवन था। आग में भी जीवन था। तुम ये मत समझना कि आग में जीव नहीं थे। तुम नहीं थे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवन नहीं था। तुम्हारे होने से जीवन थोड़ी होता है, जीवन तो बस होता है इसलिए तुम होते हो। तो आग में भी जीवन था जब ये पृथ्वी आग का गोला थी, और जब इसका वातावरण आग था, स्थान था उस काल में। अब देखो, आज वो काल नहीं है तो काल का कितना फर्क पड़ता है, देश और काल का फर्क पड़ता है। इसलिए देश और काल वातावरण बनाते हैं। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वातावरण, इसको गौर से समझ लीजिएगा, एक बहुत गहरा शब्द है। वातावरण के अनुसार ही आप बनते हैं, देश और काल उसके पीछे पीछे आते हैं। तो वातावरण जैसा बनता चला जाता है वैसे आप बनते चले जाते हैं। और वातावरण जीवन में अलग अलग तरह का होता है। वातावरण में जीवन बहता है, माध्यम में जीवन बहता है। मैंने तुम्हें कल कहा था कि माध्यम, बस वातावरण माध्यम होते हैं, माध्यमों की बातें होती हैं, और माध्यम में फंसना मत। ये माध्यम जाल आदमी को उलझाता है, लेकिन ये बात याद रखना, आप किसी भी माध्यम में हो पर जीवन में जरूर हैं। यही बात मैं तुम्हें सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे ही आपकी इंद्रियाँ होती हैं जैसे आप माध्यम में होते हैं। अगर आप नींद में चले जाएँ तो सपना ही आपके हाथ पैर होते हैं। आपकी आँख सपना होती है। याद रखना, वहाँ ना पदार्थ है ना आँख है, ना तो आँख है ना दृश्य है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। उसे कहते हैं सपना। सपने में वातावरण बदल जाता है, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है। आप एक सपने में अपनी 100 साल की ज़िंदगी भी देख सकते हैं, और आप 2 सेकंड के सपने में पूरी ज़िंदगी देख सकते हैं। और इतनी गहराई से देखेंगे आप ज़िंदगी को कि जैसे एक एक स्टेप गुजरे हों आप, और आपकी छाती जैसे गहरा इंतजार करके गुजरी है। जैसे आप अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहे हैं सपने में, और आपने सपने में ये देखा कि वो आई है कोई 100 वर्ष में वापस, या 50 वर्ष में वापस आई है, और आप कह रहे हैं कि इतना लंबा इंतजार, और सपना देखा है सिर्फ 3 मिनट में, या 2 मिनट में, या 1 मिनट में। तो याद रखना, सपने में काल और देश समाप्त हो जाते हैं। वहाँ नया तरह का वातावरण शुरू हो जाता है। कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जिनमें हमारे टाइम नहीं होते। हम टाइम को घंटे में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेकंड ही होता है। काल अलग शब्द है, समय नहीं है वो, और समय भी तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। जब दूसरे ग्रह पर तुम्हारे जैसा टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी लगाती है 365 दिन में चक्कर सूर्य का, और बुध लगा देता है 88 दिन में चक्कर। तो वो समय एक जैसा तो नहीं हो सकता। अब वहाँ पर आप घंटे फैलाएंगे लेकिन याद रखना, है वातावरण आपको छोड़ेगा नहीं। आप वहाँ पर बुद्धि लगा ही नहीं सकते, वहाँ जाकर के आप टाइम निर्धारित कर ही नहीं सकते। अब ये 88 दिन भी जो चक्कर है, इसकी जो वातावरण की सीमा है उसको आपने नहीं जाना। इस पर हम कभी और गहराई में बात करेंगे, नहीं तो ये जो आज की बात है वो अधूरी रह जाएगी। तो इतना ही समझ लो कि वातावरण का फ़र्क पड़ता है। वातावरण बड़ी गहरी बात है। सपने में आप 100 साल की ज़िंदगी थोड़ी सी समय में ही जी लेते हैं। वहाँ मापदंड अलग है। आपने कितनी उसास ली है वहाँ ये महत्वपूर्ण रखता है, और जब आप जाग जाते हैं तो आपने कितनी सांसें ली ये महत्वपूर्ण रखता है। वहाँ क्रोनोलॉजिकल शुरू हो जाती है, बाहर आकर क्वांटिटी शुरू हो जाती है, अंदर जाकर क्वालिटी बनती है। तो इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि इंद्रियां अलग अलग होती हैं। सपने की इंद्रियां कल्पनाएं हैं। इंद्रियां और कंपन अलग नहीं। याद रखना, आप जैसी कल्पना करते हैं वैसे हो जाते हैं, वैसी आपकी इंद्रियां होने लगती हैं, और जैसी आपकी इंद्रियां होती हैं वैसे आपको कंपन भी रखते हैं। एक आदमी है, उसने पहली बार जलेबी देखी, उसको कभी खाया नहीं था, तो वो जलेबी के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि कैसी होगी। अब आपको तो पता है कि वो मीठी है, तो आप कह देंगे कि वो मीठी है, लेकिन आपने खाई है इसलिए मीठी है। अगर कोई आदमी पहली बार जलेबी को खाएगा तो पहली बार उसका स्वाद नहीं जानता,
लेकिन अगर उसने जलेबी खाई है तो वो जान जाता है कि ये मीठी है। अब दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार उसने अगर कई बार जलेबी खा रखी है तो उसके सामने अगर आप प्लास्टिक की जलेबी भी रख देंगे तो उसको जलेबी का स्वाद आ जाएगा। इसका मतलब है कि संवेदना का संबंध इंद्रिय से नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, इंद्रिय का संबंध भी शुरू में जब पहले दिन आपने खाई थी तो संवेदना से नहीं था। अगर पहली बार ही कोई ऐसी चीज खाओ आप जिसका आप स्वाद नहीं जानते तो आपके लिए इंद्रियां प्रमुख रहेंगी, तो वहां पर इंद्रियां उस वस्तु का निर्माण करेंगी। याद रखना एक बात कि नीम कड़वा होता है, इस बात को इंद्रियों ने तुम्हें बताया, जीव ने तुम्हें बताया कि नीम कड़वा होता है। लेकिन अगर कभी जीव नहीं बताती तो नीम कड़वा नहीं था। जीव ने बताया तुम्हें कि नीम कड़वा होता है। और अगर तुम जहरीले हो जाओ नीम से भी तो तुम्हारे लिए नीम छोटी चीज है, वो कड़वा नहीं लगेगा। तुम्हें अगर सांप खा जाए तो तुम्हें नीम की पत्तियां मीठी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि तुम में उससे ज़्यादा जहर है, तुम उससे ज़्यादा कड़वे हो। अगर तुम उससे ज़्यादा कड़वे हो जाओगे तो तुम्हारे लिए यही जीव दूसरा स्वाद देगी। वातावरण का फर्क पड़ गया, अब तुम्हारा पूरा शरीर ही जहरीला हो गया, इसलिए वो बाहर का जो वातावरण है उसका महत्व समाप्त हो गया। तो इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि वातावरण के अनुसार इंद्रियां काम करती हैं और इंद्रियां भी संवेदनाएं बनाती हैं, संवेदना भी इंद्रियां बनाती हैं। मैं तुमसे ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि तो यहाँ पर दो नहीं हो सकते। अब जितने भी लोग कहते हैं कि ये दो होते हैं, वो विवाद करते रहें, लड़ते रहें, उससे कोई फर्क नहीं तो इंद्रियों का ही निग्रह, लेकिन आप इतना समझ लीजिए संवेदनाओं का निग्रह क्यों कि ये एक ही होते हैं। और संवेदनाओं का निग्रह क्यों, इंद्रियों का निग्रह, ये दोनों बातें एक साथ जाननी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप निग्रह करोगे इंद्रियों का तो संवेदनाओं से आप अलग नहीं हट सकते, संवेदनाएं आपके साथ ही होंगी। क्योंकि संवेदनाएं अगर इंद्रियां हैं तो फिर आपको इन दोनों बातों को समझकर ही आगे बढ़ना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि संवेदनाएं भी और इंद्रियां भी भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न हैं। अभिन्न है तो इन दोनों को जोड़कर ही देखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि निग्रह क्या है। इंद्रियों का निग्रह, निग्रह क्या होता है? एक शब्द होता है ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है घर। उसी के विपरीत निग्रह का अर्थ होता है जो घर ना बनाता हो। जो आलय शब्द होता है उसका अर्थ होता है घर। वैसे ही निरालय, जैसे निरालंब शब्द होता है। अभी कुछ दिनों पहले निरालंब पीठ है वाक्य आया था इसी उपनिषद में, वही यह है निरालंब, निरालय या निग्रह। निग्रह का अर्थ होता है आप किसी भी इंद्रिय में घर नहीं बना सकते, न किसी संवेदना में घर बना सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ निरोध मत समझ लेना। निग्रह और निरोध में अंतर है। ऐसा नहीं है कि हमें इंद्रियों की संवेदनाओं को रोककर वहाँ कोई बाल्ब लगा देना है। नहीं, कोई बाल्ब नहीं लगाना है, कोई निरोध नहीं लगाना है, उसको रोकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बांध देनी है कि अब यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद नहीं करनी है। सप्लाई बंद करने से, निकासी बंद करने से आप में गंदगी पैदा हो जाएगी। किसी नाली की सप्लाई अगर रोक दी जाए तो क्या होता है, मच्छर फैल जाते हैं और सड़ांध पैदा हो जाती है, बदबू फैल जाती है। इसलिए निरोध नहीं, निरोध शब्द भिन्न है। निरोध और निग्रह में जमीन और आसमान का अंतर है। इन दोनों को समझ लेना। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हम लगातार सीखते रहते हैं। हमारी संवेदनाएं भी आगे बढ़ती रहती हैं और हमारी इंद्रियां भी आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे संवेदनाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इंद्रियां भी आगे बढ़ती हैं। इसका विपरीत भी सत्य है। जैसे जैसे इंद्रियां आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे संवेदनाएं भी आगे बढ़ती हैं। एक संवेदना से दूसरी संवेदना और दूसरी संवेदना से तीसरी संवेदना पैदा होती है। संवेदनाओं की यही बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्राचीन संभावनाओं को हल्का करती जाती है। हमें अपनी पुरानी संवेदनाएं छोड़ देनी पड़ती हैं।
ताकि नई संवेदनाओं का विकास हो सके। हमें अपनी पुरानी परंपराएं तोड़ देनी पड़ती हैं ताकि नवीन परंपराओं का विकास हो सके। हमें अपने पुराने कपड़े उतार देने पड़ते हैं ताकि हम नए कपड़े पहन सकें। हमें अपना पुराना शरीर उतार कर फेंक देना पड़ता है ताकि हम नए शरीर को पहन सकें। हमें नए की तरफ जाना चाहिए। हमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाना चाहिए। प्रकृति के साथ प्रकृति हो जाना चाहिए। प्रकृति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये जो बदलाव है ये शुभ है। इसलिए जब इतना परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति अपना कहीं घर नहीं बनाती, तो तुम अपना घर क्यों बनाओ? किसी भी इंद्रिय में, किसी भी संवेदना में, किसी भी समझ में, किसी भी विचार में, किसी भी सिद्धांत में उलझ मत जाना। किसी भी सिद्धांत को घर मत बना लेना और वहाँ पर तुम रुक मत जाना। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा जीवन सड़ जाएगा। तुम्हारे जीवन से भी गंध उठेगी, तुम्हारे जीवन से भी बदबू आएगी। इसलिए जीवन को रोकना नहीं है, इसी को निग्रह कहते हैं। ग्रह नहीं बनाना, घर मत बनाना, लगातार चलते रहना। हम अगर अपनी पुरानी संवेदनाओं से चिपक जाते हैं तो उन्हें नहीं छोड़ते। हम अपनी पुरानी समझ से चिपक जाते हैं, हम अपने पुरानी वस्तुओं से चिपक जाते हैं तो हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते। हम अपने शरीर से चिपक जाएं, हम अपनी उम्मीदों से चिपक जाएं तो हमें भय खाते हैं। जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह बोझ में जीता है और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वो बेचैनी में जीता है। पहली बात तो यह है, जिसके पास भूत होता है उसी के पास भविष्य होता है, क्योंकि भूतकाल से ही जो आप में संवेदनाएं बनी हैं उन्हीं से भविष्य की उम्मीद पैदा होती है। लेकिन जिसके अंदर भविष्य नहीं बनता उसका ही भूत जा सकता है, क्योंकि भविष्य अगर तुम उम्मीद लगाओगे तो ही देखोगे कि किस चीज़ की उम्मीद लगानी है। उम्मीद लगाने के लिए ही तुम्हें ये देखना पड़ता है कि उम्मीद लगानी किसकी है और किसकी उम्मीद लगानी है। ये बात तुम्हें भूतकाल बताता है कि क्या तुम्हारे पास नहीं था, क्या तुमने पाया, क्या तुमने खोया और फिर क्या पाना है और क्या ठीक है तुम्हारी वासना के लिए। तो ये सारी बातें तुम्हें भूतकाल बताता है। और याद रखना, जिसके पास भूतकाल नहीं होता उसके पास भविष्यकाल नहीं होता, क्योंकि भूतकाल होगा ही नहीं तो तुम भविष्य का बोझ लोगे ही नहीं। दरअसल भूतकाल की संवेदनाएं ही भविष्यकाल की संवेदनाओं को पैदा करती हैं। याद रखना, संवेदनाओं का पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध संवेदनाएं होनी चाहिए। अगर आपकी संवेदनाओं का संबंध आपके वर्तमान से है तो सारी संवेदनाएं शुभ हैं, और जो आपको वर्तमान में जीना सिखा सकती हैं, जो आपको बोझों से आज़ाद कर सकती हैं, चिंताओं से आज़ाद कर सकती हैं, वो सारी संवेदनाएं शुभ हैं। वो सारी संवेदनाएं वर्तमान की होनी चाहिए। जो भी संवेदना भूत देती है या भविष्य देती है, वो दोनों ही संवेदनाएं आपके ऊपर बोझ बन जाएंगी, क्योंकि ना तो आपको वो अब जीने देंगी और ना आने वाले समय में जीने देंगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य को लक्ष्य करके आप बेचैन हो जाते हैं और भूतकाल को याद करके आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो भी भूतकाल को याद करता है वो भविष्य से नहीं जी रहा होगा, या कहें कि वह भाग रहा होगा इधर उधर, या तो वो बेचैन हो रहा होगा या चिंताओं से ग्रस्त हो रहा होगा। जो भूत में जाएगा उसका अर्थ ही क्या है कि वो वर्तमान में जीना नहीं चाहता। जो वर्तमान से भागता है वो या तो भविष्य में जाता है और या फिर भूतकाल में जाता है। आप में अगर भविष्य की बेचैनी है, ज़्यादा दौड़ है, तो भी आप वर्तमान में नहीं जी सकते। और अगर आप में पुराना बोझ ज़्यादा है तो भी आप वर्तमान में नहीं जी सकते। ये दोनों ही निराकरण इनका आवश्यक है। अगर आपने इन दोनों का निराकरण नहीं किया तो आप नहीं जी सकते। आपके अंदर कोई मलबा ना बने, आपके अंदर जीने के रास्ते में कोई रोड़ा खड़ा ना हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि आप कहीं ठहरे ना,
चलते रहें, ताज़ा बने रहें, स्वस्थ रहें। आपके स्वास्थ्य के बीच में जो भी बाधा है वही बीमारी बनती है। निग्रह तो इलाज जैसा है, लेकिन निरोध तो अपने आप में एक बीमारी है। मैं कह सकता हूं कि निरोध नहीं करना, बल्कि निरोध का ही तो इलाज करना है। आप रुक गए हो, आप जीने से रुक गए हो और आप एक और अवरोध पैदा करने वाले हो। इसको निरोध कहते हैं। अकड़ से लोग बैरागी होना चाहते हैं, अकड़ से लोग इंद्रियों पर विजय पाना चाहते हैं, जितेंद्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवरोध से तो एक और अवरोध पैदा हो जाता है जीने के रास्ते में, और अवरोध की ही तो मैं पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया बता रहा हूं। इंद्रियों का निग्रह इसलिए करना है क्योंकि हम जीने के रास्ते में कोई बाधा नहीं खड़ी होने देंगे। जीने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आदमी दीवारों को हटाने के लिए एक और दीवार खड़ी कर रहा है। तो एक और दीवार बन जाएगी, दीवारें तो नहीं हटेंगी, एक और दीवार बन जाएगी। जैसे पुराने समय के राजाओं के यहाँ पर जो जेल खाने होते थे, उनमें एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा, ऐसे कई करके जेलों के दरवाजे होते थे। उसमें कई दरवाजे एक साथ, एक के बाद एक, और उन पर ताले जड़े होते थे। हमें उन तालों को खोलना है, हमें उन दरवाज़ों को खोलना है, लेकिन अगर हम उन्हें खोलने के लिए एक और दरवाज़ा बना दें तो ये इसका कोई इलाज थोड़े ही होगा। इलाज तो चाबी है, उनकी चाबी। इलाज नया दरवाज़ा नहीं होता। बहुत लोग चिंताओं को रोकने के लिए अकड़ कर खड़े हो जाते हैं कि अब चिंता नहीं करेंगे। अरे चिंता आपके हाथ में होती तो वो होती ही क्यों? कौन चिंता करना चाहता है? चिंता तुम्हारे गलत जीवन के जीने की वजह से पैदा होती है। जब तक तुम गलत जीवन जीने को नहीं बदलोगे तब तक चिंता होगी, और आप कितने भी अकड़ लें कि अब चिंता नहीं करेंगे, अब चिंता होकर दिखाए, आज से मैं कभी चिंता नहीं करूंगा। बहुत लोग ऐसा ही कहते हैं कि मैं चिंता नहीं करूंगा। वाह! अरे चिंता, इसका मतलब तुम कभी करते थे, अपनी तरफ से करते थे। अपनी तरफ से कौन चिंता करता है? चिंता होती है। चिंता गलत जीवन जीने का परिणाम है। तुम अगर गलत जीवन जियोगे तो चिंता होगी। तुम ऐसा कहना चाहते हो कि मैं आग तो जलाऊंगा लकड़ियों को जलाकर, लेकिन धुआं उससे पैदा नहीं होगा। धुआं तो पैदा होगा, धुआं तो पैदा होगा। जब तक लकड़ियां जलेंगी धुआं तो पैदा होगा। इसलिए या तो आप लकड़ियों को ना जलाएं, या फिर आग को सही जगह पे जलाएं, ऐसी जगह पे, ऐसे ईंधन में जहां पर धुआं ना होता हो। उसको गैस सिलेंडर से जलाएं तो धुआं नहीं होगा। ठीक वैसे ही जीवन को सही जगह पे जिएं, वहाँ धुआं नहीं पैदा होना चाहिए, चिंतावन नहीं बनना चाहिए, आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, आपकी आंखों को अंधा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हम अंधे ना हो जाएं तब तक तो हम जीते नहीं, और अंधे होकर एक और अवरोध खड़ा कर रहे हैं कि एक तो धुआं पहले ही हो गया, एक नया धुआं, एक तो आग से पहले ही धुआं हो रहा है, और जब धुआं आपकी आंखों में चला जाता है तो आपको दिखाई नहीं देता, ये दूसरे तरह का धुआं है। धुआं धुंधलापन है, और आंखों में जाकर आपके अंदर एक और धुंधलापन पैदा कर देता है। फिर आंख धुंधली हो जाती है, फिर आपके विचार धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी आंख धुंधली हो जाए तो आप कुछ का कुछ सोचते हैं, फिर आपके विचार धुंधले होते चले जाएंगे। यह प्रक्रिया चलती रहती है लगातार, और आपको कमज़ोर करती रहती है। एक धुएं से तीसरा धुआं,
तीसरे धुएं से चौथा धुआं और चौथे धुएं से पांचवा धुआं। ऐसे ही धुओं की परतें तुम्हारे ऊपर जमती हुई चली जाती हैं, एक परत के बाद दूसरी, दूसरी परत के बाद तीसरी, और ये बहुत गहराई से बढ़ती हुई चली जाती हैं। इसलिए एक और परत बना लेने से आप उन परतों का निराकरण नहीं कर सकते, आपको तो उन परतों का इलाज करना है। इसलिए निरोध नहीं, निग्रह। जो निरोध करेगा वो तो अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें निर्दयता आएगी, और निग्रह जो करेगा वो लगातार जिएगा, वो आगे बढ़ेगा।